नमस्कार साथियों, बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की। और जो भाग 3 है वो नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। देखिए, मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन में मौलिक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की जो पहली जो कंडीशन या शर्त होती है वो मौलिक अधिकार होते हैं। और मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा जो है नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य भी जो है हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ध्यान देना कि नागरिकों के मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। 12 में इनको परिभाषित किया गया है और 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का जो है उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है, जैसे विधि के समक्ष समानता है, राज्य के अधीन आने वाली नौकरियों में अवसर की समानता है, जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के भेदभाव का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत या अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। और 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को देश में कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने, भ्रमण करने, आजीविका कमाने, इसके अलावा बस जाने की जो है स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और जो प्रेस होती है वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो कार्य करती है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसके अलावा जो है 19 से 22 तक में जो है 21 कै जोड़ा गया है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का जो है उनको अधिकार है। इसके अलावा 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 मानव की क्रय विक्रय पर रोक लगाता है, बेगार प्रथा का जो है निषेध करता है। इसके अलावा 24 बाल श्रम का निषेध करता है। 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कठिन कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। और 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। और 31 में जो है अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनको जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो है अधिकार देता है, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और 32 जो है महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का है। उपरोक्त अधिकारों को लागू कराने के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। धन्यवाद।